ज्यादा नेता ना बन या फिर ज्यादा हिटलरी ना दिखा। ये सभी ऐसे मुहावरे हैं जो हम सबके जीवन में अक्सर आते रहते हैं। आम जीवन में प्रचलित ये जो मुहावरे हैं ना, वे एक छवि गढ़ते हैं, ऐसी छवि जो नकारात्मक है और उन्हें अक्सर गलत निगाहों से देखा जाता है। सवाल उठता है कि जो व्यक्ति इतना बदनाम है, लोग फिर भी उसका नाम लेते हैं और दूसरों को सलाह देते हैं कि ऐसा ना करें। फिर सवाल उठता है कि हिटलर था कौन और इतना बदनाम क्यों है? जवाब है कि हिटलर एक तानाशाह था जिसने अपनी सनक के चलते पूरे जर्मनी को एक धर्म, जाति, एक भाषा, एक रंग, एक व्यक्ति के शासन में बदलना चाहा। सनक भरी चाहत के लिए उसके सर पर लाखों हत्याओं और जर्मनी को बर्बाद करने का आरोप लगा। हिटलर की जो सोच थी और वो जो करना चाह रहा था, उसे तानाशाही कहते हैं, जो किसी भी व्यक्ति में तब आती है जब उसे मानने वाले लोग आंख मूंद कर उसके सही और गलत हर फैसले को मानने लगते हैं। ऐसा करने के लिए आवश्यक होता है कि अनुयायियों को इसकी आदत लगा दी जाए, जैसा कि इन दिनों भारत में हो रहा है। भारत का हर छोटा बड़ा नेता यही करने में लगा हुआ है, फिर चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का। उसके समर्थकों को अपने नेता के अलावा कोई और दिखता ही नहीं, या कहें वे देखना ही नहीं चाहते, और अपने नेता को हर कीमत पर सही साबित करने में लगे रहते हैं। इसके साथ ही विपक्षी नेता को हर तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पिछले 1.5 दशक में इसके दर्जनों उदाहरण हमारे सामने आए। हालिया उदाहरण दिल्ली का है, जहां दिल्ली सरकार की एक मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हुए एक अभियान लॉन्च करने की घोषणा की। अभियान का नाम है मैं भी केजरीवाल। पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति समर्थन जुटाया जा सके। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि केंद्र की विरोधी सरकार उनके नेता को फर्जी तरीके से जेल में डाल सकती है। किसी भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह की बात नई नहीं है। हर किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते। नेताओं के किसी मामले में जेल जाने के किस्से भी नए नहीं है। चुनावी राजनीति में हर बात का एक मतलब होता है कि सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए। केजरीवाल से पहले देश के प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसा ही कैंपेन चलाया गया था, जिसमें उनके नाम को भगवान शंकर के नाम से बदलकर हर घर में स्थापित किया गया था। उनकी इस प्रचार रणनीति का नतीजा ये रहा कि वे देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर पिछले 10 साल से विराजमान है। हालांकि यह केवल सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ ही नहीं है, विपक्ष भी इस मामले में रत्ती भर भी कम नहीं। वह भी अपने नेता की छवि को तमाम लुभावने नारों में ढालकर उनकी लार्जर देन लाइफ इमेज पेश करता है। सवाल उठता है कि इन तौर तरीकों से छवि चमकाने से काम होता भी है या नहीं। इन सब कोशिशों के चलते बार बार एक डर उभर कर सामने आता है कि देश अधिनायकवाद की तरफ तो नहीं जा रहा है, या फिर जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है जिससे देश में एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक संस्कृति का विधान लागू किया जा सके। सवाल इस बात का भी है कि सत्ता परिवर्तन के बाद आने वाला कोई नया नेता इसे रोकेगा भी या नहीं, कि वह भी इन्हीं तौर तरीकों को अपनाएगा जिसके जरिए वह सत्ता तक आया है। उसके समर्थक भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले नेता के थे। तो दोस्तों, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि देश को अधिनायकवाद की ओर ले जाना एक सही कदम है? क्या आपको लगता है कि किसी नेता के समर्थकों का उस पर अंधविश्वास करना एकदम जायज है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को रिकॉर्ड करें मोबाइल वाणी पर, अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर, या फिर मोबाइल वाणी की ऐप के माध्यम से, क्योंकि मोबाइल वाणी मानता है कि किसी भी बदलाव के लिए बोलना जरूरी है। आप बोलेंगे तो बदलेगा।